हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं मुकेश कुमार आपका मुकेश मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पढ़ रहे थे और क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में हमने पिछली क्लास में सवाल भी किए थे। ठीक है, तो अब आज की क्लास में हम क्या करेंगे, बाकी के सवाल करेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो पहला एक खूबसूरत सा सवाल आपके सामने देखो। 1 ईयर अगो, एक साल पहले, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए टू दैट ऑफ बी वो 4:3। एक साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था। द रेशियो ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स लेटर फ्रॉम नाउ विल बी 6:5। तो ये बोल रहा है अब से 3 साल बाद में रेशियो कितना हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। तो वॉट विल बी द रेशियो ऑफ एजेस ए एंड बी। तो ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा अब से 9 साल बाद में, ये हमें सवाल में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलो करते हैं सवाल को। मान लेते हैं कि देखो ये प्रजेंट है, ये क्या है, प्रजेंट है। ठीक है, अब से ये प्रजेंट आयु थी उनकी। ठीक है, मान ली प्रजेंट आयु है। ठीक है, अब ये बोल रहा है एक साल पहले, तो यहाँ से एक साल पहले रेशियो कितना था, ये था 4:3। ठीक है, एक साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, अब आगे ये बोल रहा है कि 3 साल बाद में, वर्तमान से 3 साल बाद में, मतलब यहाँ से 3 साल बाद में, तो रेशियो कितना हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। ठीक है, 6:5 हो गया। अब ये सवाल में पूछा है कि 9 साल बाद कितना होगा, मतलब प्रजेंट से 9 साल बाद में रेशियो कितना होगा, ये सवाल में हमसे पूछा है। तो आप मुझे ये बताओ कि प्रजेंट में यहाँ से 9 साल बाद में पूछा है, अगर मैं यहाँ से 6 साल बाद में निकाल दूँ तो भाई अगर यहाँ से 6 साल बाद निकाल दूँ तो ये देखो 3 और 6 9 हो गए ना, तो यहाँ से तो 9 साल के बाद ही आएगा। यहाँ से अगर मैं 6 साल बाद निकालूँ तो यहाँ से 9 साल बाद ही आएगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, नहीं है। अब आप मुझे बताओ इस रेशियो में डिफरेंस कितने साल का आ रहा है। देखो यहाँ तक डिफरेंस कितना आ गया, ये डिफरेंस आ गया 1 साल और 3 साल, मतलब टोटल 4 साल का डिफरेंस आ गया। तो डिफरेंस को इक्वल करते हैं। देखो 4:3 और 6:5। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का, आप बोलोगे सर 2 का, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का, 2 का। तो ये तो भाई ऑलरेडी बराबर है, बराबर करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कहने का मतलब कि 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 साल। भाई यहाँ पे डिफरेंस 4 साल का है ना रेशियो के अंदर, तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 4 साल आएगी। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है 6 साल के बाद रेशियो। अगर 4 साल की वैल्यू रेशियो के अंदर 2 है, तो 6 साल की वैल्यू रेशियो के अंदर कितनी होगी, ये बताओ, 3 साल, जस्ट आधी। तो अब एक काम करते हैं कि 6 साल की वैल्यू रेशियो में 3 है, तो इसमें 3 3 जोड़ देते हैं, 3 3 ऐड कर दिए, 6 और 3 9, अनुपात 5 और 3 8। तो ये सवाल का क्या आ गया, आंसर आ गया 9:8। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे यहाँ से 2 की वैल्यू 4 साल आ गई, 1 की वैल्यू निकालेंगे 2 साल, 2 साल फिर इसमें रखेंगे कि भाई ये 8 साल का हो गया, और ये यहाँ पे निकालेंगे 8 साल का और ये 6 साल का। तो प्रेजेंट में 1 जोड़ेंगे फिर 9 आएगा, ये 7 आएगा, 9 और 7, फिर इसमें वो 9 और जोड़ेंगे तो 18, और फिर 9 और 7 कितने होते हैं, 16। 18 और 16 निकालेंगे, फिर उनका 18 और 16 का रेशियो कितना आएगा, 9:8 ही आएगा। तो भाई उतना लंबा नहीं करना, आप थोड़ा सा डायरेक्ट सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अब आप बड़े हो गए हो, क्या हो गए हो, आप बड़े हो गए हो, तो थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ। ठीक है, आप अपना दिमाग वहाँ तो बहुत चलाते हो भाई, उसको कैसे मनाऊँ कैसे नहीं मनाऊँ, तो थोड़ा सा सवाल में भी लगा लिया करो, मनाने में रह जाओगे पूरी ज़िंदगी भर। चलो देखो अगला सवाल देखो। देखो अच्छा खासा सवाल है ये। 2 नंबर आर इन द रेशियो 3:5। दो संख्याओं का जो रेशियो है वो कितना दिया हुआ है, 3:5 दिया हुआ है। इफ़ 13 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, अगर दोनों में से 13 को घटा दिया जाए, द न्यू नंबर आर इन द रेशियो 10:21। तो जो नई संख्या आएगी उनका रेशियो कितना आएगा, 10:21 आएगा। अब ये बोल रहा है इफ़ 15 इज एडिड टू ईच ऑफ द ओरिजिनल नंबर, तो जो ओरिजिनल संख्या है उनके अंदर मैं 15 जोड़ दूंगा दोनों के अंदर, तो रेशियो कितना आएगा, ये सवाल में आपसे पूछा है। तो भाई करते हैं। देखो पहले रेशियो आपको दिया गया है 3:5, बाद में आपको रेशियो कितना दिया है, 10:21। 10:21। भाई इस रेशियो में हमने कुछ क्रियाकांड किया, वो क्रियाकांड क्या किया था हमने, वो किया था दोनों में 13 घटा दिया, सब्ट्रैक्ट का मतलब घटा दिया, तो हमारे पास में ये नया रेशियो आया। ठीक है,
तो नया रेशियो आया, तो अब ये इक्वल होना चाहिए ना। यहाँ पर कितना है 7 और यहाँ पे कितना है भाई, डिफरेंस बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, इनके डिफरेंस को बराबर कर दो। इनका डिफरेंस 2, इनका डिफरेंस 11। तो बराबर करने के लिए 2 को मैं 11 से गुणा कर दूँ 22 बन जाएगा, और इसको मैं 2 से गुणा कर दूँ 22 बन जाएगा। तो मेरे पास में फाइनल रेशियो कितना आएगा 33:55। 11 से गुणा कर दिया ना, 33:55। इसको 2 से गुणा करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 20:42। ठीक है। अब देखो 13 में से मैंने कितना घटाया कि 20 आ गया, 13 घटाया। 55 में से मैंने कितना घटाया कि 13 घटाया तो 42 आ गया। तो सवाल में ये दिया है कि 13 घटाने पर, तो मतलब 13 की वैल्यू 13 है, इसका मतलब 1 की वैल्यू 1 आएगी। इसका मतलब मेरी ओरिजिनल संख्या कितनी है 13 और 55, ये दोनों मेरी ओरिजिनल संख्या आ गई। ठीक है। अब सवाल में ये बोला है कि आप क्या करो 15 ऐड कर दो दोनों के अंदर। दोनों के अंदर क्या कर दो 15 ऐड कर दो। ठीक है, ऐड कर देते हैं। देखो ये 33 और ये 55, 15 मुझे इसमें जोड़ना है और 15 मुझे इसमें जोड़ना है। तो रेशियो कितना आएगा वो आपको बताना है। तो 5 और 3 8 और 3 और 1 4, 48 अनुपात 5 और 5 10 और 1 10, 1 6 70 हो गया ना, ये 70। ठीक है। अब ये किससे कटेगा, देखो 4 से तो कटेगा नहीं, 2 से कट जाएगा। तो 2 से ही कितनी बार कटेगा 24 अनुपात 70 को कितनी बार 35, 2 से कट गया। तो हमारा फाइनल रेशियो कितना आया 24:35। यही सवाल का क्या है करेक्ट आंसर है जी, करेक्ट आंसर। कौन सा है करेक्ट आंसर। ठीक है। तो अगले सवाल की ओर बढ़ जाए। मज़ा आ रहा है दोस्तों, मज़ा आ रहा है तो वीडियो को एंजॉय करते रहिए और लाइक को ठोक दीजिए। अरे भाई ठोकने का मतलब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलो अगला सवाल देखते हैं। देखो ए सम इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए बी एंड सी इन द रेशियो 9:5:13। कोई धनराशि है जो ए बी सी के अंदर बांट दी जाती है। किस अनुपात में बांटते हैं 9:5:13। इफ़ ए बी सी टेक 1400 रुपये फ्रॉम इज एन जी ओ, ए बी सी तीनों है अपने एन जी ओ से 1400 रुपये ले लेते हैं। द रेशियो ऑफ शेयर्स ऑफ ए बी सी बिकम 4:3:5। तो जो उनकी राशि का जो शेयर है वो किस अनुपात में आ जाता है 4:3:5 में आ जाता है। ठीक है। उसके बाद में पूछ रहा है व्हाट इज़ द सम, सम का मतलब योगफल, व्हाट इज़ द सम ऑफ शेयर्स ऑफ बी एंड सी इन द शुरुआत, इन द बिगनिंग। तो ये बिगनिंग का मतलब शुरुआत, तो शुरुआत में बी और सी के शेयर का योग कितना था, ये सवाल में पूछा है। चलो करते हैं। देखो पहले शुरुआत में राशि का अनुपात कितना था 9:5:13 था। ठीक है। फिर इसने 1400 रुपये राशि में ऐड कर दिए, 1400 इसने ले लिए, 1400 इसने ले लिए। तो बाद में रेशियो कितना हो गया 4:3:5। 1400 रुपये लेने के बाद में हो गया। तो सब ने सेम राशि लिए, सेम राशि लिए मतलब जो इनका बीच का डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखो कितना है 5 का 5, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 8 का डिफरेंस है, तो सेम होना चाहिए। उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो इनका अंतर है उसको सेम कर दो। 9 और 5 के बीच डिफरेंस कितने का है 4 का। 4 और 3 के बीच डिफरेंस है 1 का। तो अगर मैं 1 को 4 से गुणा कर दूं तो 4 यहाँ पर बराबर हो जाएंगे। चलो कर देते हैं। देखो ऊपर वाला रेशियो कितना होएगा 9:5:13 और नीचे वाले को मैं 4 से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 अनुपात 4 तिये 12 अनुपात 5 चौक 20। ठीक है। अब देखो 9 से 16 हो गया मतलब 7 का डिफरेंस। 5 में कितना जोड़ा 7 तो 12 आ गया। 13 और 20 के बीच में डिफरेंस 7 का। ठीक है। तो इसका मतलब कि मैंने यहाँ पे सब में बराबर हो गया। देखो तो सब ने कितना कितना रुपया लिया, सब ने 7-7 रुपया लिया। इसने भी 7, इसने भी 7, इसने भी 7। ठीक है। लेकिन एक्चुअली में उसने लिया कितना था, उन्होंने कितना लिया था 1400 रुपये लिया था। इसका मतलब कि 7 की वैल्यू कितनी है 7 की वैल्यू है 1400 रुपये। समझ में आई बात। अगर 7 की वैल्यू 1400 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 200 रुपये। 1400 में 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा 200 रुपये आएगा। ठीक है। अब सवाल में पूछा है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ शेयर बी एंड सी। तो बी एंड सी का शेयर 5, ये बी है ये सी है। 5 और 13 कितना हो गया 18। शुरुआत में 18 था इनका शेयर। अगर 1 की वैल्यू 200 है तो कोई मुझे बताएगा 18 की वैल्यू कितनी आएगी भाई।
1 की वैल्यू 200 है तो 200 से गुणा कर दो, 18 दूना 36 और 2 जीरो चिपका दो लास्ट में, तो कितना आ गया आंसर 3600। ठीक है, और यही क्या है इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हमने बात कर ली कि जहाँ पे डिफरेंस सेम हो, मैंने आपको 7-8 सवाल करवा दिए जिनमें डिफरेंस सेम हो। ठीक है, सेम नहीं है तो हम सेम बना लेते हैं। ठीक है, ये सेम कब बनाते हैं, जब हम सेम राशि जोड़ते हैं, सेम राशि घटाते हैं, तब की बात है। अब अगर मैं बोलूँ कि ए ने 1300 रुपये लिए, बी ने 1400 रुपये एनजीओ से लिए और सी ने 2000 रुपये एनजीओ से लिए, तो भाई सेम सेम नहीं लिए ना, तो सेम नहीं लिए तो ये सवाल क्रॉस प्रोडक्ट से करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि ये सवाल क्रॉस प्रोडक्ट से नहीं होगा, ये भी हो जाएगा, अभी मैं आपको करके बताऊंगा आगे। तो अब हम क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ देखने वाले हैं, कितना बेहतरीन और कितना शानदार होने वाला है। ठीक है, तो अपने सभी दोस्तों को जोड़ लीजिए और सभी दोस्तों तक अपने वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, इतनी सी बात आपको करनी है भाई। अगर फ़ायदा हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फ़ायदा होए तो अच्छी बात है। ठीक है, तो इसमें आप वो नहीं सोचना है कि बस मेरा फ़ायदा हो रहा है मैं अकेला ही पढ़ लूँ, वो भावना नहीं रखनी है हमें बिल्कुल भी, सब तक पहुँचाना है। कोई बात नहीं, अगर लाइक नहीं करना तो लाइक मत कीजिए, आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। देखो अगला सवाल देखते हैं। इफ़ द रेशियो ऑफ टू नंबर इज़ 3:5, ये बोल रहा है दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:5 है। ठीक है, इफ़ 8 इज एडिड टू द फर्स्ट, अगर पहली संख्या में 8 जोड़ दिया जाए और 7 दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो जो रेशियो है वो 2:3 बन जाता है। वॉट विल बी द रेशियो बिकम इफ़ 6 इज एडिड टू ईच, तो ये बोल रहा है कि अगर दोनों संख्याओं में मैं 6 जोड़ता तो रेशियो कितना होता है, ये सवाल में पूछा गया है। अगर मेरे पास में वो दोनों संख्या होती तो मैं 6 जोड़ के रेशियो निकाल देता, लेकिन मेरे पास में दोनों संख्याएं नहीं है, उनका अनुपात है कितना 3:5। तो पहले तो वो संख्या निकालो। देखो अब इसको देखो, पहली में तो ये जोड़ रहा है 8 और बाद वाली में जोड़ रहा है 7, तो इसको उस रेशियो से नहीं कर सकते, इसको क्रॉस प्रोडक्ट से करना पड़ेगा। देखो कैसे करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे। 3:5 आपको पहली बार में संख्याओं का रेशियो दिया गया था, फिर हमने इसमें कुछ क्रियाकांड किया, उसके बाद में रेशियो कितना हो गया 2:3 हो गया। इतनी सी बात है। ठीक है, अब जो भी हमने क्रियाकांड किया था इनके साथ में वो क्या आएगा, नीचे आएगा। पहली संख्या में मैंने क्या किया था, मैंने 8 जोड़ा था और दूसरी संख्या में मैंने 7 जोड़ा था, तो ये क्या आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, तो अब आप बोलोगे सर आपने प्लस क्यों नहीं किया। अरे भाई अगर प्लस, ये दोनों संख्या अगर सेम प्रोसेस करे, मैंने इसमें प्लस किया इसमें भी प्लस किया, तो यहाँ पे साइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने माइनस किया इसमें भी माइनस किया, तो दोनों में साइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर दोनों के साथ में सेम ऑपरेशन किया जाए तो आपको साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर अलग अलग करे तो आपको साइन लिखना है, वह मैं अभी सवाल आएगा तब आपको बता दूंगा। अभी आप ये सवाल समझो। देखो अब क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, इसको इससे गुणा किया जाता है और इसको इससे गुणा करके डिफरेंस निकाला जाता है। 3 को 3 से गुणा करूँगा आएगा 9 और 2 को 5 से गुणा करूँगा आएगा 10, तो 9 और 10 का डिफरेंस कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब इस 1 की वैल्यू कितनी आएगी वो आगे देखो। 2 को 7 से गुणा किया 14, 8 को 3 से गुणा किया कितना 24, तो 14 और 24 का डिफरेंस कितना आएगा, वो आएगा 10। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 10। ठीक है, अब कुछ बच्चे करेंगे कि 1 की वैल्यू 10 आ गई तो संख्या निकाल लेंगे 3। देखो मैं निकाल के बता देता हूँ। 1 की वैल्यू 10 है तो संख्या कितनी आ जाएगी, 3:5 है, तो पहली संख्या मेरी 30 हो जाएगी और दूसरी संख्या मेरी 50 हो जाएगी। ठीक है, अब सवाल में बोला है कि दोनों में 6 जोड़ दिया जाए, तो जोड़ दो भाई 6 दोनों में, 6 इसमें भी 6 इसमें भी, तो कितना आ गया 36:56। ठीक है, अब ये किस संख्या से कट रहा है उससे वापस काट दो। तो किस संख्या से कट रहा है, 4 से कट जाएगा, 4 से ये कटेगा 9 चौक 36 और ये 14 28 14 बार, तो रेशियो कितना आ जाएगा 9:14, और यही सवाल का क्या है आंसर है। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँगा कि अगर संख्याओं का रेशियो ही पूछा है तो हमें ओरिजिनल संख्या निकालने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। क्यों नहीं है, देखो अगर मुझे बताओ अगर 10 संख्या है, इसकी रेशियो में वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि एक संख्या होगी इसकी रेशियो में वैल्यू कितनी आएगी, 0.1 आएगी। 10 का भाग दे दूंगा 0.1, तो मुझे ये बताओ 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, संख्या 6 है, इसकी रेशियो में वैल्यू कितनी आएगी 0.6। ठीक है, समझ में आई बात। अरे भाई रेशियो में 1 की वैल्यू संख्या में 10 के बराबर है,
तो अगर संख्या 1 की बात करूँ तो रेशियो में 0.1 के बराबर है या नहीं? उल्टा सोच रहा हूँ मैं। चलो नहीं समझ में आ रहा तो आप ये वाला प्रोसेस ही देख लो, है ना, ऐसे निकाल लेना। मैं आपको बता देता हूँ, कुछ इंटेलिजेंट लोग होंगे वो समझ जाएंगे, ठीक है। तो रेशियो में 6 की वैल्यू कितनी आई? 0.6। तो आप डायरेक्ट जोड़ दो, 3:5 के अंदर आप डायरेक्ट कितना जोड़ोगे? 0.6 और 0.6। तो यहाँ से कितना आएगा? 3.6 अनुपात 5.6। अब यह आ गया तो आप 9 से काट दो, पॉइंट से तो पॉइंट कट जाएगा। 9 से कितनी बार कटेगा? 4 से कटेगा, सॉरी, 9:14। और यही क्या है, इस सवाल का करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट आया मज़ा? मज़ा आया तो फिर कर दो क्या? अरे भाई एक ही काम करना होता है हमारी वीडियो पे, केवल लाइक करना होता है बस, ठीक है। तो चलो अगला सवाल देखते हैं। देखो अगला, देखो द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:5 एंड देयर एक्सपेंसेस। उनकी इनकम है ना, ए और बी की इनकम का रेशियो आपको दिया हुआ है 3:5 और उनके खर्चे का अनुपात आपको दिया हुआ है 1:5। और ये बोल रहा है कि प्रत्येक की जो सेविंग है वो 250 रुपये है। देन फाइंड देयर इनकम। तो उनकी इनकम बताओ। अब इसमें आपको क्रॉस प्रोडक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? सेविंग क्या है, दोनों की सेम ही है। पहला भी 250 रुपये बचा रहा है, दूसरा भी 250 रुपये बचा रहा है। तो अगर इनकम में से मैं खर्चा घटा दूंगा तो मेरे पास में क्या आएगी? सेविंग आएगी। तो यहाँ पे देखो सेविंग का रेशियो कितना है? 3:5 और यहाँ पे खर्चे का अनुपात है 1:5। तो डिफरेंस को सेम कर लो, डिफरेंस को सेम करेंगे। यहाँ पे डिफरेंस 2 का है, यहाँ पे 0 है, तो कोई मतलब नहीं है। डिफरेंस को सेम करने के लिए ये वाला डिफरेंस सेम करना पड़ता है। तो देखो ऊपर 2 का डिफरेंस है, नीचे 4 का डिफरेंस है। तो मैं इसको 2 से गुणा कर दूँ तो 4 हो जाएगा बराबर। तो यहाँ पे मेरे पास में आएगा जो इनकम का क्या आएगा? 6:2 से गुणा कर दिया मतलब 10। और जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, उसका अनुपात आएगा 1:5, ठीक है। अब आप मुझे बताओ इनकी सेविंग कितनी आएगी? सेविंग देखो, इनकम में से अगर मैं खर्चा घटाऊंगा तो सेविंग आएगी। यहाँ सेविंग कितनी है? 6 में से 1 गया मतलब 5 रुपये ये सेविंग करता है। ये 10 रुपये कमाता है, 5 रुपये खर्च करता है, मतलब 5 रुपये सेविंग करता है। तो दोनों की सेविंग क्या आ गई? सेम आ गई। सेविंग यहाँ पे 5 रुपये है, लेकिन सवाल में 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 250, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? 50। 1 की वैल्यू 50 है तो पहले की इसकी इनकम कितनी आएगी? 6 को 50 से गुणा करूँगा तो 6×5 = 30। तो एक की इनकम 300 रुपये और दूसरे की इनकम 500 रुपये, ठीक है। पहले की इनकम 300 है, दूसरे की इनकम कितनी है? 500, ठीक है। तो ये सवाल सबको समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो देखो द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:3। ए और बी की जो आय है उसका अनुपात सवाल में कितना है? 5:3। और उनके खर्चे का अनुपात कितना है? 9:5, ठीक है। ये बोल रहा है इफ़ बोथ सेव्स रेस्पेक्टिवली 1300 एंड 900। ए 1300 रुपये की बचत करता है और बी 900 रुपये की बचत करता है, तो उनकी इनकम बताओ। अब यहाँ पे देखो दोनों बचत कर रहे हैं, ये अलग अलग कर रहे हैं। अलग अलग है तो भाई यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आपको लगाना ही पड़ेगा, उस रेशियो वाले तरीके से ये नहीं होगा, ठीक है। तो देखो कैसे लगाएंगे। ये 5:3 क्या है? इनकी इनकम है, ठीक है। अब इनकम में से मैं बचत को घटाऊंगा तो मेरे पास में क्या आएगा? खर्चा आएगा। खर्चा आएगा ना, तो ये खर्चा किस अनुपात में? 9:5 में। और मैंने क्या घटाया था? इनके साथ में क्या क्रियाकांड किया था? इसमें से मैंने 1300 रुपये घटाए थे, तब मेरे पास आए थे, और इसमें से कितना? 900, ठीक है। अरे भाई यही तो करते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट में, और क्या करते हैं। तो अब आप देखो 5 को जब 5 से गुणा करूँगा 25 आएगा, और 9 को जब 3 से गुणा करूँगा 27 आएगा। तो 25 और 27 का डिफरेंस कितना आएगा? 2 आएगा। तो इस 2 की वैल्यू कितनी आएगी? 9 को आप 9 से गुणा करो 8100, और इसको 13 को 5 से गुणा करो 6500। तो 81 और 6500 का डिफरेंस कितना आया? देखो अगर 81 में से मैं 65 घटाऊँगा तो मेरे पास में आएगा 11 में से 5 गया 6 और 1 16 आएगा। 16 आएगा तो मतलब 1600 आएगा। कुल मिला के बात ये है 8100 में से 6500 घटाऊँगा तो 1600 आएगा। इसका मतलब 2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में? 1600 आ गई, ठीक है।
तो 2 की वैल्यू 1600 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 800 रुपये। ठीक है, सबकी आ गई। अब ये पूछा है कि इनकी इनकम बताओ, तो इनकम क्या है, ये है इनकम ऊपर वाला, नीचे वाला तो खर्चा है भाई। तो इनकम 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 8 पंजो 40 मतलब 4000। ठीक है, और 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 तिया 24 मतलब 2400। ठीक है, तो ये 4000 आ गया, ये कितना आ गया, 2400 रुपये आ गया। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ जाए। अब आप ये, अगर आपको देखो 2 की वैल्यू 1600, 1 की वैल्यू 800 आई ना, तो आप ऊपर वाले जो रेशियो है केवल इसी का मान निकाल सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट से। ठीक है, ये चीज़ मैं अभी आपको थोड़ी सी आगे बताऊंगा, एक टैंक वाला सवाल आएगा उसमें। क्रॉस प्रोडक्ट से केवल ऊपर वाले रेशियो का ही मान निकाला जा सकता है, समझ में आई बात। अगर आप यहाँ पे करोगे 1 की वैल्यू 800, 9 की वैल्यू 8 9 7200, तो वो गलत हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट से नीचे वाले रेशियो का मान नहीं निकाल सकते, समझ में आई बात। तो अगला सवाल देखो, इस सवाल को देखो, बहुत ही अच्छा सवाल है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, इसमें लिखा है द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए टू दैट ऑफ बी 5:7। ए और बी की आय का अनुपात 5:7 दिया हुआ है, और बोला है ए 4000 रुपये की बचत करता है, बी 5000 रुपये की बचत करता है। इफ़ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए का जो खर्चा है वो बी के खर्चे के 66 से ही 2/3% के बराबर है, तो ए और बी की मिला के टोटल इनकम कितनी होती है, ये पूछा है। तो आप पहले तो मुझे ये बताओ 66/2 मतलब 66 से ही 2/3% का मतलब कितना होता है। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लेना चाहूँ तो फ्रैक्शन में कितना होता है ये पूछ रहा हूँ। तो आपको डायरेक्ट याद रखना होगा, ये कितना होता है, 2/3 होता है। ठीक है, ये 2/3 आया कैसे, आप मेरी परसेंटेज की वीडियो जाके देख सकते हो। ठीक है, उसमें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये तो याद होनी चाहिए, 5-10 वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि 33 से ही 1/3% का मतलब होता है 1/3। अगर मैं इसको 2 से गुणा करूँगा तो मेरे पास में ये आ जाएगा, और इसको 2 से गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा। तो 66 आज मुझे होगा क्या है, 66 से ही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो होती है 2/3। इसका सीधा सा मतलब है, अगर 3 का मैं 66 से ही 2/3% निकालूंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। अगर 3 का मैं 33 से ही 1/3% निकालूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये नीचे वाला होता है ओरिजिनल नंबर, और ऊपर वाली होती है परसेंटेज वैल्यू। ठीक है, जैसे 50% बराबर होता है 1/2, तो 2 का 50% कितना आएगा, 1 आएगा। उसी प्रकार से ये है। अब सवाल में दिया है कि इफ़ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए, मतलब जो ए का एक्सपेंडिचर है वो इज इक्वल टू 66 से ही 2/3% ऑफ बी। अगर बी का खर्चा 3 है तो 3 का 66 से ही 2/3% कितना होता है, 2 होता है, 2। तो ये उनके खर्चे का अनुपात आ गया। ठीक है, इतनी देर सवाल में खर्चे का अनुपात डायरेक्ट आपको दिया जाता था, लेकिन अब इनडायरेक्ट थोड़ा सा घुमा के दे दिया। ठीक है, तो देखो इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ है, 5:7, और इनके खर्चे का अनुपात है 2:3। अगर मैं इनकम में से सेविंग को घटा दूंगा तभी तो मेरे पास में ये वाला रेशियो आएगा 2:3। तो सेविंग कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 4000 और 5000। ठीक है, चलो निकालते हैं। देखो 5 को 3 से गुणा किया 5 दिया 15, 2 को 7 से गुणा किया 14, तो डिफरेंस आया 1। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 को 5 से गुणा किया 10,000, और 4 दिया 12,000 मतलब 2,000। 2,000 ही आई ना। 2 को 5 से गुणा किया 10, और 4 को 3 से गुणा किया 12, मतलब 1 की वैल्यू कितनी आई, 2,000। 1 की वैल्यू हमारे पास में आ गई 2,000। अब आपको निकालनी किसकी वैल्यू है, ये देखो आपको पूछा है इनकम, टोटल इनकम बतानी है। तो ए की इनकम कितनी है 5, और बी की इनकम कितनी है 7, तो मिला के टोटल कितनी हो जाएगी, 5 और 7 12। तो आप मुझे बताओ 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 दूना 24 मतलब 24,000। यही सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, अलग अलग निकालनी है तो इसकी आ जाएगी 10,000, इसकी आएगी 14,000। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। तो चलो अगला सवाल देखते हैं। देखो इस सवाल में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है, एक्चुअली में क्या चीज़ समझ में आपको आनी चाहिए। देखो
ये बोल रहा है बिफोर ए बैटल द रेशियो ऑफ टैंक्स टू प्लेन्स इन एन आर्मी वॉज 5:3। तो युद्ध से पहले जो टैंक और प्लेन का जो अनुपात था, उनकी संख्याओं का अनुपात वो कितना था? 5:3 था। ठीक है, लेकिन युद्ध के अंदर 1000 टैंक नष्ट हो गए और 800 प्लेन नष्ट हो गए। ठीक है, द रेशियो ऑफ टैंक्स टू प्लेन बिकम 2:1। अब उनके जो संख्या का अनुपात है वो कितना हो गया? 2:1 हो गया। तो सवाल में पूछा है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टैंक्स आफ्टर द वॉर। तो युद्ध के बाद में ये किसका पूछा है? व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टैंक्स, जो युद्ध के बाद में टैंक की संख्या है वो कितनी बची, ये पूछा है। तो युद्ध से पहले ही बताओ रेशियो कितना था? 5:3। ठीक है, फिर युद्ध के अंदर गए तो 1000, तो पहले क्या दिया हुआ है? 1 मिनट, टैंक दिया हुआ ना, ये वाला तो है टैंक और ये वाला है प्लेन। लिख लेते हैं, आपको कन्फ्यूजन ना हो। पहले टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 था। बाद में 1000 टैंक नष्ट हो गए, तो ये 1000 टैंक नष्ट हो गए और 800 प्लेन नष्ट हो गया। ठीक है, ये होने के बाद में रेशियो कितना बचा? ये रेशियो बचा 2:1। 2:1। ठीक है, चलो निकालते हैं क्या बात है। तो 5 को 1 से गुणा किया 5, 2 को 3 से गुणा किया 6, 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 5 और 6 का डिफरेंस 1, और 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 8 दूनी 16, और इसको करेंगे 1000, तो 600 आएगी, 1 की वैल्यू 600। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जो रेशियो होता है क्रॉस प्रोडक्ट में, ऊपर वाले रेशियो का हम मान निकाल सकते हैं, नीचे वाले का नहीं निकाल सकते। ये क्या है? युद्ध से पहले का रेशियो है, और ये क्या है? युद्ध के बाद का रेशियो है। तो हम ये डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। आप कहोगे सर टैंक पूछा है युद्ध के बाद में, 1 की वैल्यू 600 तो 2 की वैल्यू 1200, ये गलत है। आपको क्रॉस प्रोडक्ट में केवल ऊपर वाले रेशियो का ही मान निकलता है। ठीक है, 1 की वैल्यू 600 आ गई। अब आपको टैंक पूछा है तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी, ये बताओ? 6×5 30, तो ये आ जाएगी 3000। तो कहने का मतलब कि युद्ध के पहले जो टैंक थे वो कितने थे हमारे पास में? 3000। हमारे पास में तो या आर्मी के पास में थे। ठीक है, 3000। अब युद्ध के बाद में 1000 नष्ट हो गए टैंक, तो 1000 नष्ट हो गए, तो 1000 इनमें से घटा दो, बचे कितने? 2000। बस ये 2000 क्या इस सवाल का आंसर है। बस इतना सही आपको पूछा था। इस सवाल का आंसर कितना है? 2000। ठीक है, अब आप बोलोगे सर डायरेक्ट मुझे ये वाला रेशियो निकालना हो, ये घटाने वाला सिस्टम नहीं करना हो, मैं भूल जाऊँ एग्ज़ाम में, तो अगर भाई आप 3000 ऑप्शन में है और 2000 भी ऑप्शन में, आप तो ऑप्शन देखो 3000 टिक कर दो और देखो ना सवाल में पूछा क्या है, तो गलत हो जाएगा ना। अगर डायरेक्ट आपको इस 2 की वैल्यू निकालनी है, 2000 डायरेक्ट कैसे आएगा? तो भाई ये 2:1 है, इस रेशियो को आप ऊपर लिख लो, बस इतना सही है, और कुछ नहीं करना। देखो टैंक और ये प्लेन युद्ध के बाद में कितने थे? 2:1, और युद्ध से पहले कितने थे? 5:3। यही थे सिस्टम, यही तो था। अब ये कितने नष्ट हुए थे? 1000 नष्ट हुए थे, और ये कितने? 800 नष्ट हुए थे। बस इतना से प्रोग्राम था, बस कर लो सोल्व, और क्या है। 2 को 3 से गुणा किया 6, और 5 को 1 से गुणा किया, कितना आया? 1। तो इस 1 की वैल्यू कितनी आएगी? देखो 5 को 8 से गुणा करेंगे, 8×5 40, मतलब 4000, और ये कितना आएगा? 3 को 1000 से गुणा करेंगे, 3000। तो फाइनली कितना आया? 4000। 3 और 3000 का डिफरेंस कितना आया? 1000। तो कहने का मतलब कि 1 की वैल्यू कितनी आई? 1000। अब आपको 2 की वैल्यू निकालनी है, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2000। तो ऐसे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। जिस रेशियो का आपको मान निकालना है वो वाला रेशियो आप ऊपर लिख लो, बस इतना सा काम करना है आपको। समझ में आई या नहीं आई बात? तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब एक छोटा सा डाउट बचा है, मुझे पता है क्या बचा है, वो भी आगे आने वाले सवाल में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप अगला सवाल देखो। चलिए अगले सवाल की ओर। मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है तो वीडियो को एंजॉय करते रहिए, और अपनी पसंद नापसंद भी दिखाइए। कैसे दिखानी है? वीडियो को लाइक करके। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। देखो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इस सवाल में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें बोला है इफ़ 50 लेस हेड अप्लाइड, अगर 50 कैंडिडेट कम अप्लाई करते, कोई भी एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में अगर 50 लोग कम बैठते या अप्लाई कम करते और 25 लोग कम सेलेक्ट होते, तो जो रेशियो है सेलेक्ट और अनसेलेक्ट का वो कितना हो जाता? 9:4 हो जाता। ठीक है, इसमें कंडीशन दी गई है 50 अगर कम बैठते परीक्षा में और 25 कम सेलेक्ट होते, तो रेशियो कितना होता सेलेक्ट और अनसेलेक्ट का? 9:4।
सो हाउ मैनी कैंडिडेट्स हैड अप्लाइड। तो सवाल में पूछा है कि टोटल कितने विद्यार्थियों ने या कितने कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम में भाग लिया या कितने मतलब अप्लाई किया, ठीक है। इफ़ द रेशियो ऑफ सेलेक्ट टू अनसेलेक्ट वॉज 2:1, तो इसमें यह दिया है कि जो शुरुआत में सेलेक्ट और अनसेलेक्ट का जो रेशियो था वो 2:1 था। कितना था शुरुआत में? 2:1। इसने कुछ क्रियाकांड किया, उसके बाद में रेशियो कितना हो गया? 9:4, ठीक है। तो जिस संख्या के अंदर, या मेरा मतलब जिस रेशियो के अंदर इसने क्रियाकांड किया है या जिस रेशियो के साथ इसने छेड़खानी की है, हम केवल उसी रेशियो में लेंगे, ठीक है। तो देखो इसने आपको दिया है सेलेक्ट और अनसेलेक्ट का रेशियो पहले कितना था? पहले था 2:1, बाद में कितना हो गया? 9:4। लेकिन इसने तो आपको सेलेक्ट और अनसेलेक्ट में कुछ क्रियाकांड किया ही नहीं है। इसने छेड़खानी की है टोटल लोगों के साथ में। देखो 50 लोग कम सेलेक्ट होते, सॉरी कम अप्लाई करते, मतलब टोटल लोग अगर 50 कम होते और 25 कम सेलेक्ट होते, तो टोटल और सेलेक्ट के साथ में इसने छेड़खानी की है। तो मैं टोटल और सेलेक्ट का रेशियो लूँगा। देखो सेलेक्ट 2 हुए थे और टोटल कितने थे? 2, 1, 3, टोटल थे 3। और किसका लेना है? सेलेक्ट का। इसमें सेलेक्ट कितने हुए थे? 2, तो ये सेलेक्ट 2, तो मतलब 3:2 आएगा, ठीक है। फिर इसने इसमें छेड़खानी की, तो टोटल कितने थे? 9 और 4 13 लोग थे, जिसमें से सेलेक्ट कितने हुए थे? सेलेक्ट हुए थे ये 9 सेलेक्ट हुए थे। अब इसने छेड़खानी की क्या की थी? 50 लोग कम आते टोटल में और 25 कम सेलेक्ट होते, बस इतना सा ही है, ठीक है। तो देखो अब 9 तिया 27 और 13 दूना 26, तो डिफरेंस कितना आ गया? 27 और 26 का 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 13 को 25 से गुणा करो भाई, 250, 325, 325 आएगा। 325 और ये कितना आएगा? 9 पंजे 45, 450। तो 325 और 450 का डिफरेंस कितना आएगा? देखो 325 75, तो ये बच गए, 50 वो बच गए, कितने आ गए? 125। तो 1 की वैल्यू कितनी आई मेरे पास में? 125, ठीक है। बाय डिफरेंस लेना है ना। देखो 450 यहाँ पे और 325 यहाँ पे, तो डिफरेंस कितना आएगा? 125 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। अब आगे क्या करना है, ये पूछा है कि हाउ मैनी कैंडिडेट्स हैड अप्लाइड। तो टोटल लोग कितने थे शुरुआत में? तो टोटल लोग शुरुआत में 3 थे, तो भाई 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 को गुणा कर दो, 375 आ जाएगी, ठीक है। तो शुरुआत में कितने कैंडिडेट थे? 375। यही क्या है सवाल का करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर सेलेक्ट और अनसेलेक्ट के रेशियो से नहीं हो सकता कि? अरे सेलेक्ट और अनसेलेक्ट के रेशियो से भी हो सकता है, उसमें भी क्रॉस प्रोडक्ट लग सकता है, लेकिन फिर वो आपको समझ में नहीं आएगी ना। चलो मैं समझाऊंगी आपको, चलो छोड़ो, आप तो ऐसे ही करना है, ठीक है। वैसे समझना भी नहीं है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर ये सवाल एग्जाम में आए तो आपको केवल ऐसे ही अप्रोच करना है, जैसे मैंने बताया। जिसके साथ भी ये छेड़खानी कर रहा है आपको उसी का रेशियो लेना है। इसने टोटल और सेलेक्ट के साथ में छेड़खानी की है, तो आप टोटल और सेलेक्ट का रेशियो लो, ठीक है। टोटल कहाँ से आया भाई? सेलेक्ट और अनसेलेक्ट है, यही तो टोटल है। 2 और 1 3, 9 और 4 13, यही तो टोटल है। और सेलेक्ट वाले देखो, सेलेक्ट वाले 2 और 9, 2 और 9, ठीक है। तो कहने का मतलब जिस रेशियो के साथ में छेड़खानी हो रही है आपको केवल वही रेशियो लेना है, ठीक है। तो बाकी हम 2-3 सवाल या फिर चलो अब अगली क्लास का कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कर दिए, सपोर्ट करते रहिए। और अच्छा लग रहा है तो चलो, अच्छा तो लग ही रहा है, मैं आपको इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ। कोई तकलीफ़ हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। उसमें किसी भी प्रकार का कोई बुधवार नहीं होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद। और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल, नाम तो आपको सबको पता ही है अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो चलिए बाय बाय, ठीक है। रखने का मन तो नहीं कर रहा, सोच रहा हूँ 1-2 सवाल और करवा दूँ। चलो रहने देते हैं, आप भी ज़्यादा बोर नहीं होंगे। आधे घंटा डेली पढ़ लोगे बहुत है, इतना ही। चलो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।